चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है। कांग्रेस से नरेंद्र सलूजा भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के नेतृत्व को शुभकामनाएं दी है। भाजपा ने सलूजा ने कहा है कि 8 नवंबर को प्रकाश पर्व था। लोग कहते थे कि 84 के दंगों में कमलनाथ जी का नाम जुड़ा है, लेकिन मैंने कभी उसकी परवाह नहीं की। 8 नवंबर को खालसा में मत्था टेकने पहुंचे मनप्रीत सिंह। उन्होंने जिस प्रकार से कमलनाथ जी के खिलाफ बोला, एक एक शब्द कहे, तो उसके बाद मेरी आंखें खुली हैं। अब मैं कमलनाथ के साथ कभी नहीं रह सकता। शिवराज जी की विनम्रता से प्रभावित हूं। वीडी शर्मा कुशल संगठक हैं, ऐसे नेताओं के साथ काम करना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नरेंद्र सलूजा जैसे ही भाजपा में शामिल हुए, अब देखिए उनके स्वर किस तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 8 नवंबर को खालसा में मत्था टेकने पहुंचे मनप्रीत सिंह। उन्होंने जिस प्रकार से कमलनाथ का विरोध किया था, उनके खिलाफ बोला था, उसके बाद जो उन्होंने एक एक शब्द कहे थे, उसके बाद ही उनकी आंखें खुली हैं और अब वो कमलनाथ के साथ कभी भी काम नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है दुष्यंत पराशर ने। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा है। कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी का हाथ थामा है हमारे साथ में। ये इतना बड़ा फैसला, और वो भी भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश में है, इस दौरान कैसे? देखिए, यदि आपको घटना की जानकारी होगी तो इंदौर के 8 नवंबर की घटना किसी से छुपी नहीं है। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व था। खालसा स्टेडियम में बड़ा दीवान सजा था। देश के प्रसिद्ध कीर्तनकार मनप्रीत सिंह कानपुरी उसके लिए आए थे और हम लोग कमलनाथ जी के साथ गए थे। कमलनाथ जी का स्वागत हुआ उस दीवान में, उनको सिरोपा भेंट करा गया और उसके बाद वो रवाना हुए। उनके जाने के बाद जिस प्रकार से मनप्रीत सिंह कानपुरी का जो संबोधन सामने आया, जो 11 मिनट का वीडियो सामने आया, जिस प्रकार से उन्होंने उनके स्वागत पे और उनके सम्मान पे आपत्ति उठाई कि ऐसा व्यक्ति जो 84 के दंगों का दोषी है, जिसने दिल्ली में जो रकाबगंज गुरुद्वारे पे हमला करने वाली भीड़ का नेतृत्व किया, जिसने लोगों को टायर डाल के जिंदा जलाया, आप ऐसे व्यक्ति का सम्मान कैसे कर सकते हैं और आपने होने कैसे दिया? उनने पूरी कौम को बुज़दिल और मरी हुई बता के ललकारा और उनके एक एक शब्द आज भी जेहन में, उसने आत्मा को झकझोर दिया। कई दिन तक नींद नहीं आई। उसके बाद देश के और विश्व के कई सिख नेताओं के बयान सामने आए। उन्होंने कमलनाथ जी की 84 के दंगों की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। अभी तक तो मैं समझता था कि उनके ऊपर शायद राजनीतिक विद्वेष से आरोप लगते हैं, लेकिन जब इतने बड़े सिख नेता, इतने बड़े कीर्तनकार उनकी भूमिका को स्वीकार रहे हैं, वो किताब का पन्ना भी सामने आया जिसमें उनकी उपस्थिति को दर्शाया गया, तो उसके बाद तो फिर सबसे पहले मैं अपने कौम समाज के साथ हूँ। यदि उसके बाद भी मैं उनके साथ रहता हूँ तो मेरे समाज के साथ धोखा कर रहा हूँ, तो ऐसे व्यक्ति के साथ मैं कैसा रह सकता था? इसलिए मैंने निर्णय लिया उनको छोड़ने का। सारे पद और कांग्रेस को ठुकरा रहा हूँ और आज से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया मैंने। इतना बड़ा फैसला आपने लिया है, क्या इसके बीच में चर्चा हुई कमलनाथ जी से या किसी भी बड़े वरिष्ठ नेता से? तो कई बड़े नेताओं के फोन आए मुझे, दिग्विजय सिंह जी से लेकर तमाम बड़े नेताओं के फोन आए। सबने मुझे काम पे वापस आने का कहा, भारत जोड़ो यात्रा में आने का कहा, लेकिन चूंकि मैं निर्णय ले चुका था कि मुझे अब कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी के साथ काम नहीं करना है, इसलिए आप 8 तारीख से मेरा अकाउंट उठा के देख लें, मेरे ट्वीट देख लें, मेरा व्हाट्सअप देख लें, मेरी सोशल मीडिया, मेरी फेसबुक देख लें। मैंने कांग्रेस और कमलनाथ जी के लिए कोई काम नहीं किया। न मैंने पार्टी कार्यालय में उस दिन से आया, न कमलनाथ जी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने आया। तो मैंने निर्णय ले लिया था कि उनके साथ मुझे काम नहीं करना है, इसलिए मैंने उनको छोड़ने का निर्णय लिया। कांग्रेस की ओर से ये बात कही जा रही है कि हम पहले ही नरेंद्र सलूजा को पद से मुक्त कर चुके हैं, अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो इससे कोई झटका नहीं है। देखिए, यदि आपके पास कोई ऐसा अधिकृत पत्र हो मेरे जो हटाने का, तो सामने लाना चाहिए। मैं तो इंतजार कर रहा था। मैं तो 8 तारीख से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि 8 तारीख से मैंने कांग्रेस में कोई काम नहीं किया है। जब मेरे पे दबाव बनाया गया कि मैं कीर्तनकार के खिलाफ बयान दूं, सिख नेताओं के खिलाफ बयान दूं, कमलनाथ जी के पक्ष में, तो मैंने मना किया। तो 13 तारीख को ऐसी खबरें उड़ाई गई कि मुझे मौखिक तौर पे मना कर दिया। अरे मौखिक क्या होता है? जब आपने मुझे नियुक्ति लिखित में दी तो पद से भी लिखित में हटाई। किसने रोका है? मैं जब आपके साथ काम ही नहीं करना चाहता हूं, आपकी पार्टी के कार्यालय नहीं आ रहा हूं, आपके नेता के पास नहीं आ रहा हूं, तो मुझे हटाइए। मैं तो इंतजार कर रहा था। मैं तो चाह रहा था कि पार्टी खुद मुझे हटा दे तो मुझे छोड़ना नहीं पड़े, लेकिन जब मैंने इतने दिन तक देखा हटा ही नहीं रहे, तो फिर मैंने छोड़ने का निर्णय लिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इंदौर पहुंचने वाली है। अब चूंकि आप कांग्रेस में नहीं है और कांग्रेस के साथ नहीं है, तो किस तरीके का माहौल वहां पर इंदौर में देखने को मिलेगा, खासतौर से आपकी तरफ? देखिए, सिख समाज में तो बड़ी नाराजगी है कमलनाथ जी के प्रति और इस यात्रा के प्रति भी, इसलिए खालसा स्टेडियम का विरोध किया और उसके विश्राम के स्थान को बदलना पड़ा। क्योंकि आप देखेंगे रास्ते में भी 2 गुरुद्वारे बुरहानपुर की संगत ने भी बुलाया था,
तो वहाँ भी दिग्विजय सिंह जी को राहुल गांधी ने भेजा है, कमलनाथ जी को नहीं भेजा है, क्योंकि कमलनाथ जी तो अब किसी सिख धर्म के आयोजन में जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सिख धर्म में नाराजगी है, कोई उनको बुलाना नहीं चाहता, स्वागत करना नहीं चाहता। तो सिख समाज में नाराजगी है कि जब तक कमलनाथ जी को पद से नहीं हटाया जाता, 84 के दोष की उनको सजा नहीं मिलती, तो जब तक राहुल गांधी जो घृणा नफरत के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं, संदेश कैसे जाएगा, प्रेम का संदेश कैसे जाएगा। सबसे पहले तो आपके साथ ऐसे लोग घूम रहे हैं जिन्होंने घृणा नफरत और हिंसा फैलाई, तो सबसे पहले उनको पद से हटाइए, उसके बाद ही लोगों को लगेगा कि आपका उद्देश्य ठीक है। बीजेपी में कौन सी भूमिका निभाते हुए नजर? अभी तो कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ज्वाइन करी, जो भी भूमिका देगी पार्टी स्वीकार करूंगा, और दरी उठ बिछाने की भूमिका देगी तो उस पर भी काम करूंगा, झंडे लगाने की भूमिका देगी तो उस पर भी काम करूंगा। जितनी ईमानदारी मेहनत जो मेरा स्वभाव है निष्ठा से काम करने का, वो भारतीय जनता पार्टी में रह के करूंगा। तो देखिए, ये थे नरेंद्र सलूजा, जो कि साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि जिस तरीके की जिम्मेदारी बीजेपी में उनको पार्टी देगी वो उसको निभाते हुए नजर आएंगे। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर भी तमाम सारे आरोप जो है 84 के दंगों को लेकर नरेंद्र सलूजा ने लगाए हैं। अब कांग्रेस इसका जवाब किस तरीके से देती है, किस तरीके से नरेंद्र सलूजा के आरोपों को लेती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन रेहान के साथ दुष्यंत पारासर, अनादि टीवी, भोपाल।